अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त। आज आपको मैं बहुत अहम बातें बताऊंगा। आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। सबसे पहले तो आप देखते हैं जी, मौसम तब्दील हो चुका है। हमने बकरियों का चारा तब्दील कर दिया है। हम इनको डाल रहे हैं, ये है जी चने का भूसा कह लें, इसे चने का मेसा कह लें, ये डाल रहे हैं। ये जानवर शौक से भी खाते हैं और इनका पेट भी भरा रहेगा। इसके मजीद क्या फ़ायदे हैं उस हवाले से आपको मैं बताता हूँ। पहले इनको ज़रा ये डाल दूँ, ये देखिए, ये आपको अपने शहर से भी मिल जाएगा अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें ना आपको कास्ट ज़्यादा पड़ेगी, उसमें फिर आपको लेने का फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर है कि अपने इलाके से पता करें आप। मूंगी का अगर आपको मिल जाता है वो भी अच्छा है, मूंगफली का मिल जाता है, चने का मेसा मिल जाता है। तो ये है कि ये तमाम जानवर बड़े शौक से खाते हैं। गोट फार्मिंग में नुकसान की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जी मुनासिब देखभाल नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बकरियों के चारे की। जैसे ही मौसम तब्दील होता है हमें ज़रूरत पड़ती है इनका चारा चेंज करें। अब मौसम तब्दील हो गया है, सब्ज चारा डालने का मौसम नहीं है। अगर आप सब्ज चारा डालते हैं अपनी बकरियों को तो आपके जानवर बीमार हो जाएंगे, उनको मोशन लग सकते हैं, उनको इंटेरोटॉक्सीमा हो सकता है और डिहाइड्रेशन की वजह से जानवर आपका एक्सपायर हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सी बीमारियां हैं। अगर आप खुश्क चारा इनको डालते हैं, जैसा कि ये मैं डाल रहा हूँ, इसका ये फ़ायदा होगा कि जानवर को प्यास लगेगी, वो पानी ज़्यादा पिएगा। सर्दी के मौसम में जानवर पानी कम पीता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ में कमी वाक़या हो जाती है। इसके बरक्स अगर आप सब्ज चारा डालेंगे वो इतनी ग़िज़ाइयत उसको नहीं करता। जानवरों को इस मौसम में जो चारा दिया जाता है उसका ड्राई मीटर ज़्यादा होना चाहिए। ये आपको मैं करीब से भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये है चने का छिलका, चने का मेसा, चने का भूसा। इसमें चने का छिलका वाज़ेह आपको नज़र आ रहा है। आप डायरेक्ट चने का छिलका डालेंगे वो आपको महंगा पड़ेगा, कॉस्ट उसकी ज़्यादा पड़ेगी। इसके बरक्स ये आपको सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा हमारा दूसरा जो तल्ले वाला घास आता है वो भी आ जाएगा, वो भी हम डाल रहे हैं, लेकिन उसमें भी उसको कहा हमने कि जी खुश्क लेके आए। गोट फार्मिंग में सबसे बड़ी वजह जो है नुकसान की वो ये है कि मुनासिब देखभाल नहीं, हमें इलाज मुआवजा नहीं पता। अगर आपको इन दो चीज़ों का इस्तेमाल आता है तो आप गोट फार्मिंग में कामयाब है। आपका 90% जानवर जो है ना इन दो चीज़ों की वजह से एक्सपायर होता है कि आपको इनके तरीका नहीं पता होता, आपको टेम्परेचर नहीं चेक करना आता, आपको इंजेक्शन नहीं लगाना आता। बहुत से हमारे नए शौकीन है, वो जानवर ले आते हैं, जानवर पालते भी हैं, उनको शौक भी होता है, लेकिन क्या होता है जानवर बीमार होता है, उनको नहीं पता होता है इसको क्या हो गया। बहुत से हमें लोग सारा दिन राब्ता भी करते हैं, मैसेज आती हैं, कॉल्स आती हैं कि जी जानवर जो है ना कुछ खा नहीं रहा। उनको हम पूछते हैं ये टेम्परेचर कितना है, वो टेम्परेचर का उनको पता नहीं होता। फिर उनको जब कहा जाता है कि जी आप सबसे पहले थर्मामीटर लेके आए, मौसम तब्दील हो गया है, इस मौसम में आपके जानवर का टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है। तो ज़रूरी ये है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। अभी 2 केसेस हुए हैं, वीडियो देखूंगा मैं, कोशिश करके साथ अटैच करूंगा, जिसमें लोगों ने इंजेक्शन जो लगाया वो अगली टांग पे यहाँ लगा दिया। भाई बंदा पूछे अगली टांग में कौन इंजेक्शन लगाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जानवर उनका ज़ाया होगा, जानवर के पट्टे डैमेज हो जाते हैं। इसी तरह पिछली टांग में एक ने लगाया, वो हमारे यहाँ जहीर भाई पिंडिया से, या उनके बकरे ने चोट खाई या कोई इनको इंजेक्शन लगा, उसका जो है ना ये पट्टा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से जानवर लंगड़ा हो जाता है और उसका इलाज नहीं है। फिर जो मसल्स डैमेज हो जाएंगे उसका इलाज नहीं है। ये जहन में रखें, सिर्फ आपको इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। ये इंजेक्शन जो है आपने गर्दन में गोश्त वाली जगह पे लगाना है। कोई भी जानवर है, कोई भी मसला है, सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक करें। जानवर आपको बोल के नहीं बताएगा कि उसको क्या मसला है। ये थर्मामीटर जो है इससे ही पता चलेगा कि उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है। इसमें डिजिटल थर्मामीटर भी मिलते हैं, लेकिन उसमें आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि वो गीले ना हो, उनको खुश्क करके रखना है। अगर गीले आप रखेंगे उनका सेल जल्दी खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएंगे। या फिर आप इस तरह का रख लें। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि गोट फार्मिंग के नुकसान की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमें मुनासिब देखभाल नहीं आती। आप महंगा जानवर लें, कहीं से भी ले लेते हैं, आप मंडी से ले लेते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं, किसी फार्म से ले आते हैं, किसी घर से ले आते हैं। आप कितना महंगा ले लेंगे? 2000 महंगा ले लेंगे, 4000, 5000, इससे ज्यादा तो महंगा तो नहीं ना लेंगे आप। कॉमन सी बात है, इतनी तो हर बंदे को समझ बूझ होती है कि यार ये कितने का जानवर है, इसमें 19-20 का फर्क हो सकता है। गोट फार्मिंग में नुकसान की सबसे बड़ी वजह जो है वो महंगा जानवर लेना नहीं है, वो है देखभाल का नहीं पता, आपको इलाज नहीं आता, आपको चारा डालने का नहीं पता कि कौन सा डालना है, जिसकी वजह से ये नुकसान होता है। बाहर के ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या होता है, वहाँ कोई भी आपने काम करना है, अगर आपने पंचर की दुकान भी लगानी है ना तो उसके लिए भी आपको डिग्री चाहिए, उसके लिए बाकायदा आपको वर्कशॉप जाना होगा, तालीम हासिल करनी पड़ेगी। पंचर लगाने के लिए भी आपको डिग्री की जरूरत है, उसके बाद आप शॉप खोल सकते हैं। हमारे यहाँ इस हवाले से कोई ऐसा कोई कानून नहीं है। चाहे किसी भी फील्ड में आपने काम करना हो, बकरियों के हवाले से ही देख लें, आप अंग्रेजों के जानवर देख लें, कोई भी अपना जानवर बांध के जो है ना नहीं पालता, लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है,
और रस्सी के साथ बांधे हुए हैं जी, नीचे चारा डाल दिया जी उनको, और उसकी वैक्सीनेशन का नहीं पता हमें, बीमारियों का नहीं पता। आप बाकायदा वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको ये 2 चीज़ों का अगर इस्तेमाल आता है, 90% आपके जानवर बच जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। महंगा जानवर खरीदने से आप दिवालिया नहीं होने लगे, लेकिन अगर आपका जानवर एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो आप दिवालिया हो जाएंगे। एक बंदा है जिसका 50,000 का जानवर है, अगर वो किसी वजह से एक्सपायर हो जाता है, कॉमन सी बात है, 50,000 का उसका नुकसान है। लेकिन अगर आपका जानवर बीमार होता है, आप 500, 1000, 1500 इतना खर्चा कर लेंगे, लेकिन आपका जानवर रिकवर हो जाएगा। तो आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से ही है कि अपनी बकरियों को केयर करें और उसके इलाज मुआवजे के मुतालिक ज़रूर आप सीखें, कहीं से भी सीखें, आप ऑनलाइन सीख लें, यूट्यूब से वीडियोस देख लें, किसी सियाने से मशवरा कर लें, किसी डॉक्टर से रहनुमाई ले लें, लेकिन इलाज मुआवजा बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि आपको गोट फार्मिंग में कामयाब बना सकती है। गोट फार्मिंग में नुकसान की सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि आपको इलाज मुआवजा नहीं आता, जिसकी वजह से आप नुकसान की तरफ जाते हैं, आपका जानवर एक्सपायर हो जाता है। कॉमन सी बात है, किसी का एक भी जानवर एक्सपायर होता है उसका दिल टूट जाएगा, तो गोट फार्मिंग छोड़ देगा, या वो दूसरों को भी कहेगा कि जानवर पालना जो है ना बहुत मुश्किल काम है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी जानवर लिया सिर्फ उसको चारा डालना है और बस यही काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें ये है कि छोटे जानवर हमारे खा नहीं पा रहे हैं, उनको मैं खोल देता हूँ यहाँ से ताकि ये वहां जाके खा ले। तो इसमें एक तो ये चने का छिलका आप डाल सकते हैं, इससे ये होगा आपका जानवर जो है वो पानी ज्यादा पिएगा, या आप देख सकते हैं तमाम ही जानवर शौक से खा रहे हैं और ये जाया भी नहीं होता। और ये लेकिन ये बकरियां यहाँ चल रही हैं, चलो भाई पीछे पीछे पीछे। अच्छा ये आपको, अच्छा लोकल में अगर आप लेते हैं तो क्या रेट पड़ेगा यार? ये लोकल में आपको हमें जो मिल रहा है ना, ये 70 रुपए किलो पड़ रहा है। इसमें ये फायदा है कि ये साफ सुथरा है, ठीक है, इसमें मट्टी कोई नहीं है। आप चने का छिलका या चने का भूसा ये डाल लें, आपको ये नहीं मिल रहा, आप लूसन डाल सकते हैं, लेकिन वो कॉस्ट जरा ज्यादा पड़ जाती है। इस टाइम लूसन जो बिक रहा है लोकल में वो 105 110 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, खुश्क लूसन। तो बेहतर होगा कि आप खुश्क जो है ना इनको चारा डालें। हाँ, बहुत से लोग बकरियों में जी तूड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तूड़ी की ग़िज़ाइयत बहुत कम है, सिर्फ 4% इसमें ग़िज़ाइयत होती है। आप मजबूरी में तो डाल सकते हैं, लेकिन बकरियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। हाँ, अगर आपने फिर भी डालनी है, ये तूड़ी ज़रूरी है, फिर आप मिक्स दाना लें। मिक्स दाने में आप तूड़ी थोड़ी मिकदार में लें, इतनी तूड़ी आप लेंगे जिसमें दाने की मिकदार ज़्यादा हो, ताकि जानवर को हजम करने में आसानी हो और वो कमज़ोर ना हो। ज़्यादा तूड़ी खिलाने से आपका जानवर कमज़ोर होगा। इसके अलावा आप क्या डाल सकते हैं बकरियों को? आप डाल सकते हैं फ्रूट्स के छिलके, लेकिन गबन बकरियों को इस मौसम में नहीं डालने आप। उसकी वजह ये होती है कि कुछ जो फ्रूट्स है जिनकी तासीर ठंडी होती है, उसकी वजह से आपकी जो गबन बकरियां हैं वो ठंडी हो जाएंगी, वो दूध कम उतारेंगी, उनको बच्चा देने में मुश्किलात होगा। ऐसा ही एक सीन हुआ था फैसलाबाद में, हमारे बहुत अच्छे कस्टमर थे, लेकिन वो बकरियां जो पालते थे वो फ्रूट्स के छिलके भी पालते थे। मुझसे उन्होंने रब्ता किया, लेकिन जब उनका नुकसान हुआ, बकरियों से डिलीवरी नहीं हो पाई, तब उन्होंने मुझे पूछा जी ये प्रॉब्लम आ रहा है और बच्चे ज़ाया हो रहे हैं और बकरियां दूध नहीं उतार रही हैं, कि क्या हो सकता है। फिर मैंने थोड़ी सी उनसे हिस्ट्री ली, तो उन्होंने बताया कि जी हम फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके वगैरह डालते हैं। तो मैंने उनको कहा देखिए आपने थोड़ी सी बचत करने के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। तो कहने का यही मकसद है, टू दी पॉइंट ये है कि गोट फार्मिंग में नुकसान की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि आपको उनका मुनासिब इलाज मुआवजा नहीं पता, आपको देखभाल का नहीं पता। ये इंसान सारी उम्र सीखता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। हम भी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अब आगे पता चल रही हैं, इससे पहले हमें नहीं पता थी। और कोई भी इंसान जो है वो माँ के पेट से नहीं सीख के आता, वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें आती हैं। जब मैंने ये वीडियो बनाना, व्लॉगिंग करना शुरू किया था, तब आपसे यही दरख्वास्त की थी कि आप कोई ना कोई हुनर सीख लें, कोई ना कोई स्किल सीख लें, आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। चाहे वो किसी हवाले से भी है, चाहे वो एक पंचर की दुकान है, कोई आपका परचून की दुकान है, इसके अलावा कोई मोबाइल की दुकान है, किसी भी हवाले से है, आपको हुनर आना चाहिए, आपको स्किल आनी चाहिए। हमारे बच्चे जो है वो स्कूलों में पढ़ते हैं, हम भी पढ़े हैं, लेकिन वहाँ ऐसी स्किल नहीं सिखाई जाती, सिर्फ किताबें रटी रटाई होती हैं और हाथों का जो हुनर है वो कोई भी नहीं आता। इस हवाले से ज़रूर गाइड मैं आपको कर रहा हूँ, अपने बच्चों को गाइड करें, कोई ना कोई उनको हुनर सिखाएं। गोट फार्मिंग बहुत मुनाफा बख्श काम है, अगर आपको ये करना आता है तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ बकरियां ले उनको चारा डाल देने और वो नफा दे दीजिएगी, नहीं। बाकायदा इसमें भी तरीकाकार है, चारे का आपको पता हो, आपको इलाज मुआवजे का पता हो, और आपको सही वक्त पे अपने जानवर को सेल करने का पता हो। वो अगले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है कि अपने जानवरों की केयर करें, किस तरह करनी है। अब ये देखें, जैसा कि मौसम चेंज है, सर्दी आ रही है, पानी जो आपने रखना है वो ताज़ा पानी रखना है, और नीम गर्म हो तो क्या ही बात है, बहुत अच्छी बात है। और ठंडा पानी आपने नहीं रखना, रात का बचा हुआ पानी नहीं देना। इस हवाले से मैं फेसबुक पे भी गाइड करता रहता हूँ,
तो मेरा ख्याल में वीडियो मजीद लंबी हो रही है। अगर आपके कोई मजीद सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपने कमेंट करना है जी, मैं इस हवाले से मजीद वीडियो बनाऊंगा और आपको गाइड करूंगा। आज के लिए टू दी पॉइंट ये है कि आपको इन दो चीज़ों के इस्तेमाल का पता होना चाहिए। ये ज़रूर लेके आएँ। थर्मामीटर आपके पास नहीं है, आज ही ला के रखें। चाहे आपके घर में सिर्फ 1 या 2 बकरियां ही क्यों नहीं है, मगर थर्मामीटर ज़रूरी है। कहीं भी कोई भी मसला आता है, आपको कोई परेशानी है, आप फ़ौरन उसका इलाज पूछ लेंगे, हमसे रहनुमाई ले लेंगे, और यार दोस्त बहुत हैं सोशल मीडिया पे, वो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपको जानवर के टेम्परेचर का ही नहीं पता, फिर आप जो है ना बस वो तुक्के लगा के ही कामयाब हो सकते हैं। तुक्कों में फिर अक्सर नुकसान हो जाता है। तो बहरहाल ये आ गया जी हमारा। सिर्फ आज चारा डालने का तरीका आपको मैंने बताया कि आपने चारा अपना चेंज कर देना, पानी किस तरह रखना है, और आपको जानवर का टेम्परेचर चेक करना आता हो। बहुत से लोग ने ये भी सवाल किया जी थर्मामीटर कहाँ लगाना है। वो थर्मामीटर कहते हैं जी मुंह में लगाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। इसमें होता है पारा। पारा एक जहर है, मुंह में आपने नहीं लगाना, वो इनको बैक साइड से लगाया जाएगा, वहीं से टेम्परेचर चेक होगा। और इसको लगा के आपने ये भी ध्यान करना है कि ये गिर ना जाए, क्योंकि ये जैसे ही गिरेगा ये टूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मजीद आपको कोई सवाल हो, आप रहनुमाई ले सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। देख सकते हैं तमाम ही जानवर शौक से ये चारा बिल खा रहे हैं। इसमें मजीद अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवर शौक से खाएं, आप इसमें थोड़ा सा चोकर मिला सकते हैं, इसमें गंदम शामिल कर सकते हैं, आप इसमें मकई का चूरा शामिल कर सकते हैं, जो इसकी ग़िज़ाइयत को भी बढ़ा देगा और जानवर आपका शौक से खाएगा। लेकिन अगर आपने पैसे बचाने हैं, अगर आप चाहते हैं जी खर्चा कम हो, तो आप खुश्क लोशन यूज़ कर सकते हैं। खुश्क लोशन नहीं आप डालना चाहते, आप सिर्फ यही डालना चाहते हैं, तो भी कोई मसला नहीं है। इससे ये होगा कि आपका जानवर शौक से खाएगा, पेट जल्दी भरेगा, पानी पिएगा और सुसु कम करेगा। इसके बरक्स अगर आप सब चारा डालेंगे तो आपका जानवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेशाब करेगा, सुसु करेगा, जिसकी वजह से जहां आपने उसको रखा हुआ वो जगह गीली हो जाएगी। आप अगर हमारा देख सकते हैं, इस जगह पे जानवर होते हैं, ये खुश्क आपको नजर आ रही हो, कहीं कहीं बिल्कुल आपको पानी नजर, ये बिल्कुल खुश्क जगह है। मजीद हवा लगने से शाम तक ये वैसे खुश्क हो जाएगा। अभी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने बकरियों को अंदर छोड़ा था, कुछ बकरियों को मैं बाहर निकाल दूंगा ताकि वो बाहर अपना खाते पीते रहे और अंदर की जगह खुश्क रहे। इसके लिए मैंने आपको एक खुश्क घास के मुतालिक बताया था, आप ये देख सकते हैं। ये जानवर जो खाएगा, जो वो तो अलग उसका फायदा होगा आपको, लेकिन जो बच जाएगा, जो उसने नहीं खाना, ये उनके नीचे बिछाने के भी काम आएगा। और यहाँ से जानवर गीले नहीं होंगे आपके, क्योंकि जानवर को सर्दी जो चढ़ेगी वो उसको गीली जगह से ही चढ़नी है। तो बजाय इसके बजाय अगर आप लकड़ी का बूरा डाल सकते हैं, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है आप लकड़ी का बूरा इस्तेमाल कर लें। वो नहीं आप करना चाहते तो यही घास आपके डबल काम आएगा, यानी कि जानवर पेट भर के खाएगा भी सही, उसको फ़ायदा भी होगा, और वो आपके नीचे बिछाने के भी काम आ जाएगा बकरियों के। बहरहाल मजीद आप कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं, कोई आप बात पूछना चाहते हैं, किसी हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, आपने करना है जी कमेंट में आप अपनी बात बताएंगे, मैं उसके मुतालिक वीडियो भी बनाऊंगा, आपसे शेयर भी करूंगा। और कल है जी बुध की मंडी, वो आपको तफसील से मैं दिखाऊंगा। हमारे साथ रहने का जी शुक्रिया। बरकत फार्म वाहिद चैनल है जो आपको सिर्फ इलाज मुआवजा नहीं सिखा रहा, वो आपको मंडी के रेट्स भी दिखा रहा है, फारसिल जानवर भी दिखा रहा है और दिलचस्प मालूमात भी आपके साथ शेयर कर रहा है। लिहाजा हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया जी।